हेलो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और गेट को लेके बहुत सारे लोगों के बीच में कन्फ्यूजन थी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज भी आया था कि जो नया नोटिफिकेशन आया है और उससे रिलेटेड जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो नई चीज़ें इंक्लूड हुई है, वो आप डिस्कस करिए। तो वही चीज़ें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, बहुत टाइम से मैं चैनल पर नहीं आया था, तो जो लोग नए हैं चैनल पे इस ड्यूरेशन में जो जुड़े हैं उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। गेट 2017 में मेरी 16 रैंक आई थी और फिर इन 6 PSUs में सिलेक्शन हुआ था। ONGC मैंने काम किया था 1 साल एंड UPSC इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में मेरी रैंक 61 आई थी। ठीक है, और प्रेजेंटली एज IRSME में रेलवेज में पोस्टेड हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए, आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम हाइलाइट्स देखेंगे कि गेट 2021 में बेसिक क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर देखेंगे, क्योंकि इस बार से आप 2 पेपर एक साथ लिख सकते हैं। अभी तक 2 पेपर लिखना अलाउड नहीं था, अभी 2 पेपर आप लिख सकते हैं। क्या क्या कॉम्बिनेशन है उनके, किस पर्टिकुलर ब्रांच से आप कॉम्बिनेशन बना के कोई दूसरी सेकेंडरी ब्रांच चूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कौन कौन से पेपर अवेलेबल हैं जो आप दे सकते हैं। देन हम देखेंगे डिटेल्ड मार्किंग स्कीम। ठीक है, थोड़ा सा मार्किंग स्कीम में भी चेंज किया है, वो भी हम देखेंगे। एंड देन हम देखेंगे पैटर्न आपका कैसा रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एक नया टाइप का क्वेश्चन एडअप इन्होंने किया है। ठीक है, तो वो सारी डिटेल हम देखेंगे। एप्टीट्यूड के सिलेबस में जो चेंजेस किए गए हैं उस पर कुलदीप ने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वो वीडियो देख लें। ठीक है, प्लस जो टेक्निकल सिलेबस में चेंजेस हैं, मैं जो ऑफिशियल ब्राउचर है इसका IIT ने जो दिया है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वो भी एक बार देख लेंगे, सिलेबस वाला डिटेल वाला। ठीक है, जो बेसिक चेंजेस हैं, जो पैटर्न में चेंजेस है, मार्किंग स्कीम में चेंजेस हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन में चेंजेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग में चेंजेस है, वो सारे मैं डिस्कस करने वाला हूं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाता है जो आपके पर्सनल है, तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं। कोशिश रहेगी कि आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाए। ठीक है, चलिए हाईलाइट्स देखते हैं। पहला तो जो डेट्स हैं 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 12, 13 और 14, इनमें मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है, दोनों सेशन में आपका टोटल 12 सेशन में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको सबको पता ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। 2 नई स्ट्रीम ऐड करिए। देखिए, इससे कंफ्यूजन लोगों को हुई थी कि 2 नए सब्जेक्ट ऐड कर दिए गए, ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले जितने स्ट्रीम्स के एग्जाम हुआ करते थे उनमें 2 नई स्ट्रीम डाल दी गई है बस। ठीक है, इन स्ट्रीम से भी इंसान एग्जाम दे सकता है फिलहाल, इतना सिर्फ मतलब है उसका, ये आपके सिलेबस में ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, एंड टोटल अभी जो सब्जेक्ट्स का इनका मतलब है वो स्ट्रीम से मतलब है। टोटल 27 स्ट्रीम से आप एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चंस हैं वो 3 टाइप के रहेंगे, MCQ, ठीक है, और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस जिनमें आप मोर देन 1 ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जिनमें आपको आंसर लिखना पड़ता है, वाया कीबोर्ड डालना पड़ता है। ठीक है, और आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, एक वो कॉम्बिनेशन मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ थोड़ी देर में। और थर्ड ईयर का जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो भी एग्जाम दे सकता है। ये एक नई चीज़ आई है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए, 3rd ईयर में जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए 3rd ईयर में देना इंपॉर्टेंट तब है जब आपको MTech करनी है। ठीक है, तो उस टाइम क्योंकि 3 साल के लिए वैलिड रहेगा गेट स्कोर, अगर आपका 3rd ईयर में भी अच्छा स्कोर आ जाता है तो आप उसके बेसिस पे जस्ट कॉलेज खत्म होती है एडमिशन ले पाएंगे। ठीक है, एज लिमिट कुछ नहीं होती गेट के एग्जाम में। और हाँ, 3 साल तक आपका गेट स्कोर वैलिड रहेगा। और हाँ, कोविड की सिचुएशन अगर ख़राब हुई तो डेट आपकी थोड़ी सी शिफ्ट हो सकती है। जो टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है वो शिफ्ट हो सकती है अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई तो। ठीक है, और इंटरनेशनल जो इनके सेंटर्स हुआ करते थे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बात नहीं है, वो अब नहीं होंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिख ही रही है सामने। और इस बार जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा वो IIT बॉम्बे है। देखिए, ऐसा कभी नहीं होता, एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि ये IIT कंडक्ट करवा रहे तो डिफिकल्ट आएगा, ये IIT कंडक्ट करवा रहे तो ईजी आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। IIT वो कंडक्टिंग बॉडी है, बट थ्रू आउट द ईयर क्वेश्चंस हर एक IIT उसमें एडअप करती जाती है, उनमें से वो सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट डेट्स पे थोड़ा ध्यान देते हैं। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा 14 सितंबर को। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 30 सितंबर रहेगी। और आपका सिटी जो है
वो चेंज करने का और लास्ट कुछ मॉडिफिकेशन करने का आपको 13 नवंबर तक ऑप्शन दिया जाएगा। इसके बाद 8 जनवरी को आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा और फिर ये आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं जिनमें आपका एग्ज़ाम होने वाला, ठीक है। और 22 मार्च को फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये है आपका प्राइमरी स्ट्रीम्स जिससे आप एग्ज़ाम देंगे। इस पर्टिकुलर एग्जाम के साथ आप ये कॉम्बिनेशन में रख सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी इस टाइप से। ऐसे ये आपका प्राइमरी वाली लिस्ट है, ठीक है, और ये आपके सेकेंडरी, मतलब कि आप जब ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर मैकेनिकल सेलेक्ट किया एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट, प्राइमरी आपका जो स्ट्रीम है वो मैकेनिकल सेलेक्ट किया, तो आप ऑप्शनल में मतलब कि जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ आप एक्सी का दे सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने एक्सी प्राइमरी में सेलेक्ट किया तो सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास ये इतने सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी का आपके लिए बहुत ज़्यादा रोल नहीं है अगर आप PSUs के लिए गेट का एग्ज़ाम लिख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए इसका रोल ज़्यादा तब होगा जब आपको एमटेक करनी है, आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एक्सी से एग्ज़ाम देते हैं क्योंकि नीटी मुंबई में भी एक्सी के थ्रू सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये टोटल 27 स्ट्रीम आपकी ऐड अप हुई है, ठीक है। इनमें जो ब्लू कलर में है वो नई स्ट्रीम है जो ऐड हुई है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है ये सब्जेक्ट आप सबको पढ़ना, सबको नहीं पढ़ना भाई। जो ये इस पर्टिकुलर फील्ड से एग्जाम देना चाहता है वो दे सकता है। ऐसे ही एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पे ऐड अप हुआ है, ठीक है। हाँ, एक्सी के रिलेटेड कुछ बच्चों को डाउट रहता है कि एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है। देखिए एक्सी में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका 15 नंबर का आता है, ठीक है, और 15 ही नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड आएगा। बचे आपके 70 मार्क्स, उन 70 मार्क्स में 35 नंबर के आपके 2 सब्जेक्ट आएंगे और ये 2 सब्जेक्ट आप इनमें से कोई भी 2 चूज कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे, 35 नंबर के आएंगे, 70 नंबर वो हो गए, 15 नंबर मैथमेटिक्स के और 15 नंबर आपके जनरल एप्टीट्यूड के। और 65-66 नंबर के आसपास जब आपके एक्सी ब्रांच में आ जाते हैं तो आपकी सिंगल डिजिट रैंक आ जाती है, क्योंकि शायद 3-4 हज़ार के आसपास एट मैक्स बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते, तो आपका बहुत अच्छी रैंक आ जाती है 60-65 नंबर पे और आपको एमटेक के लिए बहुत अच्छी स्ट्रीम मिल जाती है, ठीक है। और हाँ, इनके लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे अवेलेबल। टोटल मार्क्स तो आपको पता ही है किसी भी स्ट्रीम से देंगे आपका 100 मार्क्स का ही होगा। देखिए अब थोड़ा सा डिटेल में मार्किंग स्कीम देख लेते हैं। जनरल एप्टीट्यूड 15 नंबर का सबके लिए कॉमन है, ठीक है। और ये सारी जो ब्रांच हैं, ये सारी जो स्ट्रीम है, इनके लिए मेन सब्जेक्ट जो एग्ज़ाम है वो 85 मार्क्स का होगा, ठीक है। और एक्सी की अगर हम बात करें, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो एक्सी का मे भी देना चाहेंगे, ठीक है। तो ये 15 नंबर जनरल एप्टीट्यूड है, ये 15 नंबर आपका मैथमेटिक्स है और ये 2 सब्जेक्ट आपके 35 नंबर के जो आप ऑप्शनल चूज करेंगे, ठीक है, जो अभी सब्जेक्ट मैंने आपको दिखाए थे। हाँ, जो ये सारी ब्रांचेज हैं इनके लिए 85 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 2 सेक्शन आपका रहेगा एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें, जनरल एप्टीट्यूड और जो भी सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं उस पे बेसिस पे। टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और डिटेल में इनमें क्या क्या है वो भी आपको अभी बताऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, आपका मल्टीपल सेलेक्ट करने वाले क्वेश्चंस भी होंगे। ये जो टाइप है ये एक्स्ट्रा ऐड हुआ है और आपका न्यूमेरिकल आंसर टाइप भी होगा जो कि पहले भी हुआ करता था। और क्वेश्चंस का जो आपका बनाने का वो तरीका रहेगा, वो क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपकी रिकॉल करने की एबिलिटी चेक करेगा, कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी चेक करेगा, एप्लीकेशन पार्ट आपका चेक करेगा, एनालिसिस और सिंथेसिस आपका चेक करेगा। तो ये मेन इनका गेट वालों का फोकस रहता है चेक करने का, ठीक है। और आपके 10 जनरल एप्टीट्यूड क्वेश्चन होंगे, 55 आपका सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे, वही इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये पार्ट, ठीक है। सारे ब्रांच एक्सेप्ट ये जो कुछ 4-5 ब्रांच मेंशन करिए, इन सब के लिए जनरल एप्टीट्यूड आपका 15 नंबर का रहेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका 13 नंबर का रहेगा, ये चेंज आया है, ठीक है। पहले 15 नंबर का हुआ करता था। और जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं वो 72 मार्क्स के हो गए, ठीक है। तो अर्लियर जो सब्जेक्ट्स हुआ करते थे वो सारे आपके 70 मार्क्स के हुआ करते थे। इन टोटल क्या है, मैथमेटिक्स से 2 नंबर हट के आपके सब्जेक्ट में आ गए हैं, जो कि टोटल ऐड अप करके आपका स्टिल 100 मार्क्स होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपका ये सारी ब्रांच है, इन सब ब्रांच में क्या है, 15 नंबर का एप्टीट्यूड है प्लस आपका जो सब्जेक्ट है वो डायरेक्टली 85 मार्क्स का है, ठीक है। और सारे ही क्वेश्चन आपके आइदर तो 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा। और इसमें मार्किंग कैसे रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो 1 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, बट इनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर 1 नंबर का है तो आपका 0.33 कटेगा, और आपका 2 नंबर क्वेश्चन है 0.66 कटेगा। अगर आपने गलत चूज कर लिया तो, कुछ चूज नहीं किया तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस जो हैं, इनमें आपको डाउट हो सकती है। इनमें क्या है, आपको 4 ऑप्शन में से एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके सही रहेंगे, ठीक है। वो आपका 1 नंबर क्वेश्चन भी हो सकता है और 2 नंबर क्वेश्चन भी हो सकता है। इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको दिए हैं और ऑप्शन ए और बी सेलेक्ट करने हैं क्योंकि वो दोनों सही है, और आपने सेलेक्ट कर लिया ऑप्शन ए और सी, ठीक है। तो इस केस में आपका पार्शियली क्वेश्चन ठीक है और पार्शियली क्वेश्चन गलत भी है, तो उसमें आपका नेगेटिव मार्क भी नहीं होगा और कुछ पॉजिटिव मार्क भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने एक ऑप्शन ठीक किया था तो आपका आधा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका कंप्लीटली आंसर ठीक होगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगर आंसर 1% भी आपका गलत हुआ, एक ऑप्शन भी आपने गलत चूज किए, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, नेगेटिव मार्क भी नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। और न्यूमेरिकल आंसर टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी 1 नंबर 2 नंबर दोनों टाइप में आपको पता है, आपको आता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग इनमें नहीं होती है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक है जो मुझे डिस्कस करना चाहिए तो वो भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। हाँ, कुलदीप ने जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड वीडियो बनाई थी जिसमें एप्टीट्यूड में जो चेंजेस आए हैं, वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ऑलरेडी हमने जो सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, उन सब सब्जेक्ट में जो जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, उनकी वीडियोस हम अलग सेपरेट उन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड अप करते चले जाएंगे, ठीक है। और हाँ, जो डिटेल्स हैं, जो ऑफिशियल ब्राउज़र है, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप खुद से भी सिलेबस एक बार देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं एप्लीकेशन में भी अपडेट करने वाला हूँ, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से डायरेक्टली आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर जंप कर सकते हैं, आपको यूट्यूब पर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए, स्टे फोकस्ड एंड डू वेल इन एग्जाम।